हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखते हैं कि ए ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। तो पूछ रहा कि 5 इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। तो 5f ऑर्बिटल में किस में भरते हैं? जो एक्टिनाइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 5f में भरते हैं। ठीक, ये 5f में भरेंगे। और जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स जितने होते हैं उसमें 4f में भरते हैं। ठीक, 5f में एक्टिनॉइड्स में भरेंगे, 4f में लेंथेनॉइड्स में भरेंगे। ठीक है, तो यूरोपियम क्या है? ये 4f ऑर्बिटल का एलिमेंट है, 4f का यानी लेंथेनॉइड्स का होगा। एमरीसियम है, ये 5f का एलिमेंट्स है। ठीक, सीजियम है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का। ठीक है, रेडियम ये भी एस ब्लॉक का है। ठीक, तो सीजियम जो है क्षार धातु है, ये क्षार धातु है सीजियम। ये क्षारी मृदा धातु है, क्षारी मृदा धातु है। एल्कली अर्थ मेटल है, ये एल्कली मेटल्स है। और ये एक्टिनॉइड्स है, 5f में एक्टिनॉइड रखे गए हैं। और 4f में क्या है? यूरोपियम है, जो कि कि लेंथेनॉइड्स हैं। अगला पूछ रहा कि लेंथेनॉइड्स तत्व इसमें है कौन सा? ये पूछ रहा कि लेंथेनॉइड्स तत्व कौन सा है। ठीक, रेडियम क्या है? ये एस ब्लॉक का है। ठीक, एक्टिनियम क्या है? ये डी ब्लॉक का है। ठीक है, जो जर्कोनियम है वो भी डी ब्लॉक का है। तो सीरियम जो 58 होता है, 58 एटॉमिक नंबर, वो 4f ब्लॉक का है। तो यही हो जाएगा एक्टिनाइड। ठीक, इसमें 5f था, एमरीसियम था, और इसमें क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड, ये 58 लेंथेनाइड है। पूछ रहा लेंथेनाइड तत्व कौन सा होगा? तो लेंथेनाइड क्या होते हैं? 51 से 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लेंथेनाइड बोलते हैं। और जो 90 से 103 तक के होते हैं उनको एक्टिनाइड बोलते हैं। यानी एक्टिनाइड कहलाते हैं और ये लेंथेनाइड कहलाते हैं। ठीक, 58 से 71 तक लेंथेनाइड है और 90 से 103 तक एक्टिनॉइड्स हैं। ठीक है, तो एक्टिनियम है, एक्टिनियम का 89 होता है, 89 का डी ब्लॉक तत्व है। जर्कोनियम का, ठीक, जर्कोनियम का 40 होता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और रेडियम ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो पूछ रहा था लेंथेनाइड्स कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा सीरियम। 58 एक लेंथेनाइड है, क्योंकि सीरियम से ही लेंथेनाइड शुरुआत होता है 58 से 71 तक। अगला पूछ रहा कि 4f कोष में 7 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? तो देखो यहाँ पर 4f में 0 होता है, ये लेंथेनम है। कॉपर में 4f रहता ही नहीं। ठीक, यहाँ यानी 4f में यहाँ भी 0 होगा और 4f में यहाँ भी 0 होगा, कुछ रहेगा ही नहीं इनके पास, यानी ये चले गए, ये चले गए। ठीक, लुटीशियम जो होता है, लुटीशियम का 4f में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी पूरा भरा होगा। और जो गैडोलिनियम होता है, तो गैडोलिनियम में क्या हो जाएगा? 4f में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा 4f के उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये गैडोलिनियम हो जाएगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब आना इधर, पूछ रहा जो लेंथेनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड्स की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किस में होगी? ठीक है, और लेंथेनाइड्स जो होते हैं ये आवर्त में बाएं दाएं जाने पर इनकी त्रिज्याएं घटती हैं। यानी 58 से अगर 71 तक चलते हैं, ठीक है, 58 से 71 तक, तो इनकी क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस जो होगा ये डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, परमाणु त्रिज्या इनकी घटेगी। अब देखना इसमें से लेंथेनम तो डी ब्लॉक का है, ये लेंथेनम है। लेंथेन इनसे में 14 तक तो जो आगे आते हैं वो लेंथेनाइड श्रेणिक तत्व कहलाते हैं। पर जो 4 ये लेंथेनम हो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। बाकी ये जो तीनों दिए हैं ये तुम्हारे 4f ब्लॉक के होंगे। ठीक, सीरियम का 58 होता है। ठीक है, सीरियम है। उसके बाद जो है प्रोमेथियम है, सीरियम का 58 होता है, प्रोमेथियम का 61 होता है और लुटीशियम का 71 होता है। तो ये जो तीनों हैं, तीनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं और इनको आवर्त में बाएं दाएं जाने पर इनकी त्रिज्याएं घटेंगी। पर इसमें क्या होता है? लेंथेनम है, लेंथेनम से आगे के जो 14 तत्व हैं, यानी कितना? 58 से लेकर के 71 तक। ठीक, तो इन सब में त्रिज्या क्या होती है? घटती हैं। पर सबसे ज़्यादा त्रिज्या किसकी होगी? लेंथेनम की, L+3 की, क्योंकि वो डी ब्लॉक का, इसलिए उसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी। थैंक यू, धन्यवाद।